गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट एपिसोड में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर और हीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, और कुछ आपने जो डाउट्स में पूछे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के न्यूमेरिकल वो भी ले लेंगे इसी के अंदर में। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं मैं कि मैंने जो है गैल्वानोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लिया। ठीक है, मैंने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लिया है। बहुत सारे बुक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, बट इन एनसीईआरटी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्यों मिलेगा, उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में गैल्वानोमीटर एज अ टॉपिक वहां पे ऐड है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर आप पढ़ेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, एवरीथिंग। जब आप इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे तो उसके बाद ये भी पढ़ सकते हो कि एमीटर क्या होता है, कन्वर्ट क्यों करेंगे इसको, वोल्टमीटर क्या होता है, इसी को कन्वर्ट क्यों करेंगे वोल्टमीटर में। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वहां, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ छोड़ दिया है। और अक्सर बुक्स के अंदर में आप देखेंगे कि कहीं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलता है और कहीं ये मीक में मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर आपको ये वाला कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका आपने टेंशन लेना नहीं है। और इसके क्वेश्चन अगर एररलेस वगैरह या कोई भी दूसरे चैप्टर के अंदर में आपको दूसरे कोई बुक्स के अंदर में आपको पब्लिकेशन में इसके क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो जस्ट लीव इट एज इट इज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे हम उसको डील कर लेंगे। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। If a 30 volt 90 watt bulb is to be worked on 120 volt line, resistance of how many ohms should be connected in series with the bulb? है ना, ये क्वेश्चन हम इससे पहले एक एग्जांपल में देख चुके हैं। देखिए क्या दिया अपने को, 30 वोल्ट और 90 वाट का बल्ब है। एक बल्ब है, इसकी रेटिंग कितनी है, 30 वोल्ट है और 90 वाट्स है ना, ऐसा है। और 120 वोल्ट की लाइन पे डाल दिया आपने उसको, तो इसके साथ ऑब्वियसली सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा। आपने इसको डाला है 120 वोल्ट की लाइन पे, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे बल्ब को पूरा फुल ग्लो होने के लिए, है ना, पूरा फुल ग्लो होने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, सिर्फ 30 वोल्ट की जरूरत है। मतलब बाकी का जो है 120 में से 30 इसको मिलना चाहिए, अगर तो इसको कितना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 90 वोल्ट इधर ड्रॉप होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 90 वोल्ट का ड्रॉप अगर यहाँ चाहिए आपको, है ना, 90 वोल्ट का ड्रॉप अगर यहाँ चाहिए तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पे 30 वोल्ट है और इसके पास ड्रॉप कितना हो रहा है 90 का, तो हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय आई। V कितना है, 90 अपॉन आई, करंट। आई करंट निकालना है अपने को, चलो ये इक्वेशन 1 हो गई। करंट कैसे निकालते हैं, करंट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज, पावर अपॉन वोल्टेज है ना, P इज इक्वल्स टू VI होता है इसीलिए। तो पावर कितना है 90 का, और वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज कितना है, रेटेड वोल्टेज 30 है। ठीक है, इसलिए ये आंसर कितना हो गया, 3 एम्पियर करंट हो गया। ये 3 एम्पियर करंट को यहाँ रख दो, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो आपने वही मेथड देखा जो हमने मेथड एग्जांपल में लिया था। अब इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद कर लो इसका। शॉर्ट कैसे करोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अप्लाइड माइनस V रेटेड डिवाइडेड बाय पावर रेटेड इनटू V रेटेड। ये फॉर्मूला एक्चुअली है कैसा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। जैसे कि आपके पास पावर का एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, वैसे R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P। बस ये जो V स्क्वायर है इसको आपने दो में स्प्लिट कर दिया, एक ये V और एक ये V। तो ये V रेटेड है और ये क्या है, V अप्लाइड माइनस रेटेड। ठीक है, अप्लाइड माइनस रेटेड। तो R की वैल्यू चेक कर लेते हैं, V अप्लाइड कितना है 120 माइनस रेटेड कितना है 30 इंटू रेटेड कितना है 30 अपॉन पावर रेटेड कितना है 90। ये 90 कैंसिल, 30 ओम्स। समझा, तो ये शॉर्टकट याद रखने का, ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला ही शॉर्टकट बना के याद कर लो। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब ये शॉर्ट ट्रिक उसी को मालूम होती है जिसको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। ठीक है ना, आपके बल्ब को पूरा ग्लो करने के लिए सिर्फ 30 वोल्ट की जरूरत है, जबकि उसको मिल रहा है 120। तो हम चाहेंगे कि इसको 30 मिले तो बाकी का 90 यहाँ ड्रॉप हो जाए। अगर छोटू आर रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप प्लस यहाँ का ड्रॉप मिला लेंगे हम, और उसके बाद में बोलेंगे इसको तो 30 ही मिलना चाहिए भाई, इसको 30 से ज्यादा मिलेगा तो ये बल्ब फूट जाएगा। तो इसीलिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, नीचे वाला जो है, इज 10 कैलोरी पर सेकेंड, द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रेजिस्टेंस इज, ऊपर वाले आपको 4 ओम जो दिख रहा है उसके अंदर में कितना हीट डेवलप हो रहा होगा। तो चलो निकाल लेते हैं हीट कितना डेवलप हो रहा होगा। यहाँ पर सर्किट कैसा है देख लो, ये एक रेजिस्टेंस है 4 का, ये 6 का है ना, और यहाँ पे 5 का। अब यहाँ से करंट आता है, करंट इसमें जाएगा I1 हो जाएगा, करंट इसमें जाएगा I2 हो जाएगा, यहाँ से आने वाला करंट I होता है, और ये है अपना 5 ओम रेजिस्टेंस है ना, ऐसी बात है अपने पास में। तो अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ से अगर करंट का रेशियो अगर मैंने निकालो बोला आपको, तो कैसे निकालोगे, देखो करंट का रेशियो हम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं करंट रेशियो क्यों लेंगे, हमारे पास में मालूम है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है ना। V कांस्टेंट है, यहाँ पे V कांस्टेंट मिल रहा है, इसको भी तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। देयरफॉर आप I1 अपॉन I2 का रेशियो निकाल सकते हो। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है और नीचे का रेजिस्टेंस है 5, और I2 इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 के लिए ये वाली वैल्यू R2 की ऊपर चलेगी, इसको R2 बोला है अपन ने और इसको R1 बोला है। R1 बोले तो दोनों का एडिशन 10 होता है, ठीक है, तो ये आता है 1:2। एज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T होता है ना। तो अपन H1 H2 का रेशियो अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगा, H1 ऊपर में प्रोड्यूस होने वाली हीट और नीचे प्रोड्यूस होने वाली हीट, H2 इज इक्वल टू, कैसे बनेगी रेशियो, H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर इंटू R1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 1। अब देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस 1 जो लेना है ना आपको, ये 4 लेना पड़ेगा। क्यों 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें हीट जनरेट करवाना चाह रहा हूँ ना भाई, इसके अंदर में ये, ठीक है ऐसा। और नीचे ये H2 के लिए R2 लेना पड़ेगा, R2 की वैल्यू 5। अगर ये दोनों में मैं रेजिस्टेंस में अगर हीट जनरेट करवाता तो बात अलग होती। तो फिर क्या हो जाएगा देखो, क्योंकि करंट यहाँ पे सेम है इसलिए ऐसा लिया है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यहाँ की हीट H1 है, यहाँ की हीट H2 है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4/5 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो हम क्या बोल सकते हैं, H1 इज इक्वल्स टू H2/5। क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, H2 की वैल्यू 10 कैलोरीज पर सेकेंड है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो H1 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 कैलोरी पर सेकेंड जमा, ठीक है इस तरह से। तो करंट निकालने के लिए आपको यहाँ के रेजिस्टेंस का एडिशन करके लेना पड़ेगा पूरा, और जब आप हीट कैलकुलेट करोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बस इसी को काउंट करने का, क्योंकि इसमें दोनों में करंट सेम है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो नीट में क्वेश्चन क्या पूछा था, सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, a battery of 30 volt and resistance 40.8 ohm all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading of the in the ammeter will be। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया इसलिए मैंने ले लिया, वैसे ये क्वेश्चन जो है आपको वो एमीटर कन्वर्जन जब समझ में आएगा ना वहीं पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें का सर्किट बनाना पड़ेगा कि इसने दिया क्या है। हमको इसने क्या दिया है कि एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक, एक रेजिस्टेंस दिया, कितने का है 40.8 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। और वहां से आगे जाने के बाद एक एमीटर बिठा हुआ है, ठीक है, ये एमीटर है यहाँ पे। तो मैं एमीटर को ऐसा बना देता हूँ, एमीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस दिया उसने, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना दिया उसने दिया है 480 ओम्स, और उसके अक्रॉस में एक शंट भी लगा हुआ है बोले, है ना। एमीटर के अंदर में एक शंट भी लगा हुआ है 20 ओम का, ये यहाँ बिठाना पड़ेगा उसको, 20 ओम का शंट। अब आपको ये समझ में आएगा ये शंट क्यों बिठाया बोल के, तो ठीक है, ये शंट जो है ना ये 20 ओम का है, ये आपको समझ में आएगा कि ये कब बिठाया है, कब समझेगा, वो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ोगे ना जब समझेगा ये कहाँ से आया बोल के, ठीक है। और इसके साथ में एक 30 वोल्ट की बैटरी लगा देने का सीरीज में। आपने को पूछा है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी बोल के, ठीक है, एमीटर का रीडिंग क्या होगा, ऐसा बना लेते हैं इसको। अब ऐसे बना लिया, अब क्या करना है,
अब जरा ये 30 वोल्ट है, ये समझ लो जरा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, और फिर टोटल करंट निकाल लेंगे। टोटल करंट तो उसमें से भी सेम जाने वाला है जो जाएगा करंट, तो ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, पहले आर एमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 480 इंटू 20 अपॉन 480 प्लस 20 यानी 500, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 19.2 ओम्स, ठीक है, 19.2 ओम मिल जाएगा। अच्छा, अब एमीटर सीरीज में है किसके साथ, इसके साथ, तो अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू 40.8 प्लस 19.2, तो ये रेजिस्टेंस आपका मिलके हो जाता है 60 ओम का, ठीक है। ये होगा टोटल 60 ओम का रेजिस्टेंस। आप क्या करेंगे, आप करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल वाला होता है 30/60, बिल्कुल कितना मिल गया, 0.5 एम्पियर। इतना ही आसान क्वेश्चन नीट में पूछा था, नीट में पूछा था, है ना। कौन सी ईयर का था क्वेश्चन, 15 का था, 2015 का, ठीक, समझा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 2 bulbs of 500 watt and 200 watt are manufactured to operate on 220 volt, ठीक है। Ratio of heat produced in to 500 watt and 200 watt in two cases when firstly they are connected in series and parallel, पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, बाद में सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसा है। और उसने बोला है कि अपने को हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हीट प्रोड्यूस का रेशियो। हीट प्रोड्यूस का रेशियो कैसे निकलेगा, देखो जरा। देखो कौन कौन सा है, एक है बल्ब जो कि 500 वाट का, एक है 500 वाट का, पहले 220 वोल्ट रेटेड वैल्यू। दूसरा बल्ब है जो कि 200 वाट का है और वही 220 वोल्ट की रेटेड वैल्यू, है ना, ऐसा ही है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका जब वैल्यू निकालना है अपने को हीट प्रोड्यूस का, तो हीट प्रोड्यूस के लिए अपने क्या लगेगा, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस तो लगने वाला है। तो रेजिस्टेंस R1 बोले तो क्या करते हैं अपन, V² से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा P1, V² बोले तो 220 का स्क्वायर अपॉन P1 बोले तो कितना है 500, है ना, 500। तो इससे अपने को क्या मिलने वाला है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और R2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, है ना, ऐसी मिल जाएगी। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको पहले कनेक्शन जो है इनका व्हेन दे आर इन पैरेलल, जब पैरेलल में बिठाया होगा उन दोनों को, तो वोल्टेज कैसा मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है ना, वोल्टेज सेम मिलने वाला है। तो अपन क्या बोलेंगे, हीट का रेशियो कैसा आ जाएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ना, क्योंकि H का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू V²/R इंटू T, है ना। ये वाला फॉर्मूला ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो क्या V² तो कांस्टेंट है, रेशियो R के साथ में इनवर्स बनेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा R2/R1, है ना, ऐसे आ जाएगा। V² की तो अपने को वैल्यू की जरूरत नहीं है। R2 की वैल्यू कितनी है, 242/968। अगर आप जो है तो इसको एज इट इज रहने देते हो ना, R2 की वैल्यू 220/200 ऐसा ये करके रखते हो ना आप, और इसको रखते हो, यानी कि आप अगर R2 की वैल्यू को ऐसा पुट करते हो, देखो ऐसा, R2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, 220 का स्क्वायर बाय 200 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू को पुट करते हो 220 का स्क्वायर बाय 500, है ना। तो ये हो जाता है कैंसिल, 5 ऊपर चला जाता है, 5/2 आंसर आता है, ठीक है। सिंपल रेशियो आ जाता है इसका 5/2, ठीक है। उसके बाद में कनेक्शन क्या में किया, व्हेन इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट करेगा तब क्या होगा, सीरीज के अंदर में अपने पास में केस होता है H इज इक्वल्स टू I² RT, है ना, ऐसा हो जाता है। तो H के साथ में कैसा हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। तो H1/H2 क्या हो जाएगा, बल्ब के अंदर में H1/H2 इज इक्वल्स टू R1/R2, R1/R2। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो ऑब्वियसली इधर का रेशो R2/R1 5/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक, समझा ना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं।
इंपॉर्टेंट केसेस। नंबर 1, आपको एक सर्किट दिया रहेगा, समझ लो यहाँ पे ऐसे, और इसमें क्या किया, एक बल्ब लगाया सीरीज में, उसके साथ एक और बल्ब लगाया, 2 बल्ब हो गए सीरीज में, और तीसरा बल्ब भी सीरीज में, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच दे दिया है, ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ एक स्विच है और ये स्विच को आप क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये स्विच इसने दे दिया, अब उसने अपने को ये बोला है कि अगर तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, समझ लो, ठीक है, बल्ब आइडेंटिकल ले लो, आइडेंटिकल बल्ब है, अगर आप स्विच को क्लोज करते हो, ये बल्ब आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन के बारे में बताओ, ये दोनों का इल्यूमिनेशन क्या होगा, ये इल्यूमिनेशन ये दोनों का बढ़ेगा घटेगा क्या होगा बोल के, तो ठीक है, इल्यूमिनेशन के बारे में बताना है। देखो जरा अपन क्या बोलेंगे, देखो जरा सुनो, इल्यूमिनेशन का केस कैसे चेक करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने एक बार समझ गए ना, तो फिर आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा। जब ये स्विच क्लोज होगा, अभी वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज कितने लोगों में डिवाइड है, इसमें तीनों को वोल्टेज कम मिल रहा है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि इनके जो अप्लाइड वोल्टेज है इनका वो कम मिल रहा है, तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, पावर कंज्यूम इज इक्वल टू VA अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर, तो ये पावर रेटेड होता है ना, ये पावर रेटेड होता है, ऐसे हो जाता है। अपन बोलेंगे कि जो VA है, रेजिस्टेंस तो बदलने वाला नहीं है ना, तीनों का रेजिस्टेंस बदल रहा है क्या, अच्छा चलो देखते हैं रेजिस्टेंस बदलता है कि, चलो वो भी सोचते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। कंज्यूम पावर इज टू VA स्क्वायर अपॉन R। अब देखो क्या है, ये तीनों सीरीज में है, मतलब कि R जो है टोटल, अगर मैं टोटल कंज्यूम की बात करता हूं तो VA अप्लाइड का स्क्वायर और नीचे R टोटल की बात हो रही है। R टोटल तीनों सीरीज में बोल के ज्यादा है, R टोटल ज्यादा है, पावर कंज्यूम कम है, इसलिए तीनों भी डिम जल रहे हैं, ठीक है, पहले से तीनों डिम है। इफ स्विच इज क्लोज्ड, C गेट्स शॉर्ट सर्किटेड, है ना, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा वो। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है मतलब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इसमें से फ्लो करेगा करंट, ऐसा ये 2 में से जाएगा, इसमें चल जाएगा, इसको ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब इसमें तो कोई करंट जाने वाला है नहीं, तो मतलब कि हम बोलेंगे कि C ऑफ हो जाएगा, है ना, C ऑफ कर दिया अपन ने उसको। अब ये अगर ये ऑफ हो चुका है तो ये दोनों को जो वोल्टेज मिलेगा, अब ये RT जो है, ये RT क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। पहले ये तीनों सीरीज में थे इसीलिए ज्यादा रेजिस्टेंस जो है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, इसीलिए पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सीरीज में है ना, डिक्रीजेस। अगर ये टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है देयरफॉर पावर इंक्रीजेस, जब पावर इंक्रीज होगा तो ये दोनों कैसे जलेंगे, इल्यूमिनेशन इंक्रीजेस। जब ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा जलेंगे वो, तो हम इल्यूमिनेशन इंक्रीज बोलेंगे। किसकी इल्यूमिनेशन इंक्रीज हुई है, दोनों की, ए और बी दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, इल्यूमिनेशन इंक्रीज हुई है, ज्यादा जलने लगे हैं, ठीक, अरे ठीक ना। देखो अब दूसरे केस में अपन क्या करते हैं कि फिर से एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं, यहाँ पे एक बल्ब इधर लगाते हैं, ठीक, और एक बल्ब को इधर लगा लेते हैं, ऐसा करके, चलो ठीक, समझ में आ रहा है, सर्किट समझ में आ रहा है, बस हो गया। तो अब अपन क्या बोलेंगे उसको, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ B और C गेट्स फ्यूज्ड, मतलब अगर ये दोनों में से कोई भी एक फूट जाता है, B और C में से कोई भी एक फूट जाता है तो क्या होगा। देखो अभी क्या हो रहा है मालूम है आपको, इसमें से जो करंट आ रहा है वो करंट कितना है, I है, इसमें से जाने वाला करंट I1 है, इसमें से जाने वाला करंट I2 है। मतलब अगर मैंने आपको ये बोला कि इसका इल्यूमिनेशन का ये निकालो, रेशियो निकालो, तो आप कैसे लिखोगे, इल्यूमिनेशन पावर 1 का जो A का है ये ज्यादा है किससे, B से, और B और C का सेम है ना, B और C का सेम है। ये दोनों में से अगर कोई एक भी अगर यहाँ से जल जाता है, चलो समझो ये जल गया, अगर ये जल गया तो ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में ना, ठीक।
पहले क्या हो रहा था, ये दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में था, ये दोनों का रेजिस्टेंस कैसा था, पैरेलल में था, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस अगर आर आर होता है तो ये क्या है, R/2 है, इफेक्टिव कितना है R/2, और ये कितना है आर, आर प्लस R/2 बोले तो 3R/2 टोटल रेजिस्टेंस हुआ सर्किट का, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सर्किट का, अगर ये तीनों सर्किट में है और तीनों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम सेम है, तो RT जो है इनिशियली, RT इनिशियल इज इक्वल टू 3/2R है कि नहीं है, बताओ ना जरा। 3/2 R है, ये R और R का पैरेलल करे तो कितना हो जाता, R/2, और R/2 R के साथ में एडिशन में कर दो तो 3/2 R हो जाता। 3/2 R है रेजिस्टेंस, अपने पास में फॉर्मूला तो यही है, पावर कंज्यूम इज टू VA² RT वाला, ठीक है। फाइनल देखेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनल मतलब कोई भी एक फ्यूज होने के बाद, चलो इसको फ्यूज कर दो, इसको फ्यूज करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में करे तो कितना हो गया 2R, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना, रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज, RT इंक्रीज हुआ तो PC क्या होता है, रिड्यूस होता है। PC रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन ऑफ बल्ब A जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब लिख देता मैं, इल्यूमिनेशन यानी कि ब्राइटनेस ऑफ A विल रिड्यूस, ठीक है, समझे ना कैसे, क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RT था, RT की वैल्यू बड़ी है, 3/2 यानी 1.5 था पहले, अब ये 2 हो गया, ये बड़ी है, इसीलिए पावर क्या हो जाता है, पावर कम हो जाता है, पावर कम हो गया मतलब ब्राइटनेस कम हो गई। पी कंज्यूम को तो ब्राइटनेस बोलते हैं ना, पी कंज्यूम को ही ब्राइटनेस बोलते हैं, अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है ना, पी कंज्यूम को तो ही ब्राइटनेस बोलते हैं। चलो तीसरा केस देखते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक, यहाँ पे A है, यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, है ना, ऐसा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, एक स्विच लगाओगे बीच में, अच्छा दिखता, ठीक, ऐसा होगा। अब ये है बल्ब B और ये है बल्ब A और ये है एमीटर आपका, और आपको ये पूछा है अब कि अगर स्विच आप क्लोज करते हो, ठीक है, अगर आपने स्विच क्लोज किया, इफ स्विच क्लोज्ड देन I विल बी, करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है करंट वो क्या होगा, कैसे होगा, तो देखो अभी ये कनेक्टेड है, समझो ये कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, अभी मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस जो है, करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, V/R रहता है ना, रेजिस्टेंस कितना है, R है ना, रेजिस्टेंस R है, ये जब ये इनिशियल है, इनिशियल, फाइनली क्या हो जाएगा, देखो फाइनली जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में आ गए, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, RT की वैल्यू हो जाएगी R/2, है ना, R/2 मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज, अगर ये R/2 डिक्रीज हुआ है तो ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, समझे बात आपने, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर I' विल बिकम ट्वाइस I, यानी करंट डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आपका R' विल बी R/2 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ तो R/2 हो गया, आधा हो गया, तो इसीलिए करंट क्या हो गया आपका, डबल हो चुका है, ठीक है, करंट डबल हो चुका है। क्या बात आपको समझ में आई है, तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस हाफ होने की वजह से करंट डबल हुआ है इस सर्किट के अंदर में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, नीट का क्वेश्चन है, अ रिंग इज मेड ऑफ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohms, ठीक है, R0 की वैल्यू 12 ohms, find the points A and B as shown in figure at which the current carrying conductor is to be connected so that the resistance R of the circuit between these points equal to 8/3, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 8/3 हो जाना चाहिए। तो अपने को ये पूछा है उसने कि फाइंड द पॉइंट्स A and B as shown in figure, और ऑप्शन जो दिया है वो कैसे दिया, L1/L2 इज इक्वल्स टू 5/8, L1/L2 इज इक्वल्स टू 1/3, L1/L2 इज टू 3/8 या 1/2, ठीक है, 2012 नीट का क्वेश्चन है। अब उसने एक्चुअली जो है ना तो अपने को लेंथ के फॉर्म में पूछा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उसने अपने को वो क्या किया, क्वेश्चन हो गए पता नहीं, देखो एक रिंग दिया है ना, यहाँ से भी कनेक्ट कर रहे हो आप इसको और यहाँ से भी कनेक्ट कर रहे हो, ये लेंथ को L1 बोल दे हो, ये लेंथ को L2 बोल दियो, ठीक है, ऐसा बोल दिया आपने, समझो। अब रेजिस्टेंसेस अगर देखना है आपको पॉइंट A और B के बीच में,
तो कौन है, ऊपर का रेजिस्टेंस R1 होगा, नीचे का R2 होगा, दोनों पैरेलल में होंगे, है ना। ऐसी ही तो बात है ये वाली। तो हम क्या बोल देते हैं कि वैसे R0 की वैल्यू देखा जाए, पूरा रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो कितना है, 12 ओम है, ठीक है, ऐसा है। रो की जगह सिग्मा ले लेता हूं मैं, क्योंकि सिग्मा थोड़ा इजी जाएगा। सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल रेजिस्टेंस R0 डिवाइड बाय 2πr, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपने को R भी तो मालूम है नहीं, तो इसीलिए, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आपने निकालना है सिग्मा बोल के, ठीक है, निकाल दिया। अब सिग्मा बोल के निकाल दिया तो रेजिस्टेंस R1 को कैसे लिख सकते हो आप, देयरफॉर R1 रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हो, R1 बोले तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा हो जाता है। एंड R2 की वैल्यू क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L2, ऐसी हो जाएगी। इसके अंदर में L2 से मल्टीप्लाई कर, ये हो गया दोनों रेजिस्टेंस। अभी दोनों रेजिस्टेंस आ गए तो RP कितना आ जाएगा, फिर देखो पैरेलल RAB बोल दो उसको, है ना, RAB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, AB के क्रॉस में आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, तो ये आ जाता है आपका R1 R2 अपॉन R1 जमा R2, है ना, ऐसे आ जाता है। अब अगर ये ऐसे आ जाता है तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, RAB इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है देखो, रो L1 इंटू रो L2 अपॉन रो L1 प्लस L2, है ना, ऐसे लिख दो। तो देखो क्या कर सकते हो, RAB की वैल्यू बट क्या दी हुई है, बट RAB इज इक्वल टू 8/3 दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को 8/3 कर लेते हैं और यहाँ से L2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया समझो, तो ऊपर आपके पास एक सिग्मा बचा है, तो R/3 बोले तो 8/3 इज इक्वल टू सिग्मा L1 L2 अपॉन, यहाँ से L2 कॉमन निकाल लिया अगर तो L2 बाहर, L1 अपॉन L2, है ना, +1 आ जाएगा। तो L2 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 8/3 इज इक्वल टू सिग्मा L1 डिवाइडेड बाय L1 बाय L2 +1, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना पड़ेगा क्योंकि अपने पास में दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अब अपन क्या करते हैं, नाउ R0 की वैल्यू 12 ओम दी हुई है ना, एंड R0 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, R0 इज इक्वल टू R1 जमा R2, है ना, ऐसा लिख सकते हो। R1 R2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा L1, तो इसको लिख सकते हो आप सिग्मा L1 प्लस L2, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू हो गई, 12 के साथ में। अगर ये वाली इक्वेशन आपके पास में है तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन डिवाइड ले लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डिवाइड 1/2, तो क्या हो जाएगा देखो वैल्यू 8/3 और उसके नीचे डिवाइड में आ गया 12 इज इक्वल टू, इधर में कौन आ जाएगा, सिग्मा L1 अपॉन L2 +1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, बहुत बड़ा टर्म है ये, पूरा टर्म आ गया इधर ऊपर। और दूसरा टर्म कैसे है, सिग्मा L1 जमा L2, है ना, L1 प्लस L2, ऐसा है। तो सिग्मा सिग्मा कैसे होगा, कैंसिल हो गया, है ना, सिग्मा कैंसिल हो गया। और ये कितना बन गया आपका 8/36 इज इक्वल टू, ये L1 और ये ऊपर चला गया तो L1 प्लस L2, नहीं वैसे नहीं होता, L1 अपॉन ये इसके साथ में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो, L1 अपॉन L2 +1 और दूसरे ब्रैकेट में L1 प्लस L2, और ये बाप रे, कैसी इक्वेशन है ना, क्या इक्वेशन बनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 से ये चलेगा 2 टाइम और ये चलेगा 9 टाइम, ठीक है। तो ये आ गया 2/9 L1, यहाँ से भी क्या करो, L1 अपॉन L2 +1, इसमें सिर्फ L2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा L1 अपॉन L2 +1, वेरी गुड, तो इसका स्क्वायर हो गया, है ना। तो अपने पास में क्या हो गया फिर 2/9 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 और इधर कौन है ये L1 अपॉन L2 +1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब अपने पास जो इक्वेशन बची है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि रेशो लेना पड़ेगा। लेट
L1/L2, ऐसा आपको कभी कभी फिजिक्स में करना पड़ता है। सिर्फ L1/L2 को कोई भी एक अल्फाबेट दे दो, y दे दिया, जैसा मैंने उसको अल्फा दे दिया, समझो कुछ भी दे दो चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1/L2 की जगह पे y आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/9 इज इक्वल टू L1/L2 की जगह पे कौन आ जाएगा y, ठीक है, इंटू 1 ये कौन है L1/L2 क्या है y प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, है कि नहीं बात सही, ऐसे क्या ना। तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा 9 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9y/2, है ना, 9y/2, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। या फिर आप इसको बोल सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो 2 टाइम्स इसकी इक्वेशन को ओपन किया तो 2 टाइम्स y² प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 9y, है ना। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 9y, 9y इधर आ गया, अगर आप तो -9y प्लस 4 -9 बोले तो -5, 2y² प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 4y माइनस 9y बोले तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन को आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के सॉल्व कर सकते हो, -5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट और आपको आंसर मिलने वाला है y इज इक्वल टू 1/2 और 2, ठीक है, ऐसा मिलने वाला है आपको वैल्यू। तो आप बोलोगे कि y इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं चलेगा, y इज इक्वल टू 2, y बोले क्या है L1/L2, L1/L2, इसकी वैल्यू 2 क्यों नहीं चलती, L1 इज इक्वल टू ट्वाइस L2, L2 का डबल है क्या वो, नहीं ना, तो ये वाली फिगर आप ये वाला रिजल्ट नहीं ले सकते हो, कौन सा, ये वाला रिजल्ट, तो आप इसको नहीं लोगे, तो इसको लोगे y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज योर आंसर। समझा आपको कैसे है, तो खेल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आराम से खेलो, टिक के खेलो, आउट मत हो, सब समझ में आएगा। चलो तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और डाउट्स में आपने ये पूछा था कि अ वायर ऑफ रेजिस्टर R is bent into circular ring of radius R, equivalent resistance between 2 points X and Y on the circumference when angle XOY is alpha can be given by, मतलब देखो डायग्राम ऐसी बना सकते हैं कि एक रिंग है ना, और रिंग में आप ये 2 पॉइंट्स ऐसे बोल सकते हो कि ये वाले 2 पॉइंट्स है, इसको X बोल दो और इसको Y बोल दो, ये वाले पॉइंट को हम जो है तो W बोल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला एंगल अल्फा है ना, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा है। अब क्या हो जाएगा देखो कि आपको बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, बोला है हमको बिटवीन 2 पॉइंट्स X एंड Y ऑन द सर्कमफेरेंस, X और Y के बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो सिंपल क्या होता है कि इधर XOY नाम का एक रेजिस्टेंस है, XWY नाम का एक रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है एक्चुअली इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, लेट रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वही जो पहले लिया था। ये जरूरी है ना, इसके बगैर सॉल्व नहीं होगा ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना ले लेते हैं, रो ले लिया। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा इफ R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कौन सा, XWY,
तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डब्ल्यू वाई की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मुझे एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है मुझे, इसकी लेंथ चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू लेंथ, इसको L1 बोल दो थोड़ी देर के लिए, इसको L2 बोल दो, है ना। तो इसको बोलूंगा मैं L1 इंटू रो, ऐसा आना चाहिए। एंड R2 इज इक्वल टू L2 इंटू रो। अब मुझे जो है ये वैल्यू चाहिए L1 की। L1 कैसे निकालते हैं, तो हमको मालूम है कि एज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, मतलब एक्स डब्ल्यू वाई आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर होगा। तो क्या मैं इसकी लेंथ को L1 इज इक्वल टू आर थीटा बोल सकता, ठीक है। तो L1 की लेंथ कितनी होगी, आर थीटा। अब ये टोटल कितना है, 2 पाई आर, उसमें से आर थीटा निकाल दिया तो भी चलता है, यानी कि 2 पाई में से थीटा माइनस अल्फा माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए L2 अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे L2 की वैल्यू कैसे लिखना पड़ेगा, L2 इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा या अल्फा, ठीक है। L2 की वैल्यू यहाँ क्या था, आर इंटू थीटा था। थीटा बोले तो कौन है, अल्फा है, ठीक है ना, ये अल्फा है। इसको क्या लिखेंगे L2 को, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 2 पाई माइनस अल्फा, ऐसा है 2 पाई माइनस अल्फा। क्योंकि देखो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है, रेडियस इंटू एंगल होता है, इस वजह से अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। रो की वैल्यू है टोटल रेजिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। ओहो, अब तो मसला है, ये छोटू आर लेना पड़ेगा हर जगह, है ना। रेडियस को छोटू आर बोलना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आर तो रेजिस्टेंस है ना, तो इसको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू को अगर रख दिया, देयरफॉर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर अपनी, R1 इज इक्वल टू L1 रो की वैल्यू रखो R अपॉन 2 पाई छोटू आर इंटू L1 की वैल्यू रखो, किधर है L1, आर अल्फा। तो ये आर के साथ कैंसिल हुआ, तो R1 की वैल्यू आई अल्फा आर अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंड R2 की वैल्यू आई, R2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 पाई आर छोटू आर। L2 की वैल्यू कितनी है, R इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, R2 की वैल्यू आ सकती है आपकी R 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। सॉल्व करना है तो कर सकते हो, 2 पाई कैंसिल होता है, R माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, आर अल्फा माइनस 2 पाई, ऐसी आती है R2 की वैल्यू ये। अब क्या करो, इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मैं आपको भी दूंगा ना भी करने के लिए, मैं थोड़ी पूरा करके बताने वाला हूँ। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अब आप जो है R1 R2 को पैरेलल में वो बोल सकते हो, फॉर RXY इट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है बोलो, R1 की वैल्यू किधर है, ये R1, R अल्फा अपॉन 2y, R अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू R अपॉन 2 पाई, और ये है 2 पाई माइनस अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, इसका और इसका एडिशन। तो ये आ जाएगा R अल्फा अपॉन 2 पाई प्लस R अपॉन 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 पाई का स्क्वायर हो जाता है ना, यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखो कि R स्क्वायर अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर, है ना, 2 पाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, R बाय 2 पाई कॉमन, ऐसा निकालना चाहो तो R अपॉन 2 पाई कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, यानी कि बचा 2 पाई, 2 पाई गेट्स कैंसिल, ये सिर्फ 2 पाई बचेगा ना इसके अंदर में, ठीक है। तो ये 2 पाई से ये 2 पाई क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। अल्फा अल्फा तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, बचा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो नीचे सिर्फ R बचा, जो कि इसके साथ में स्क्वायर हो जाएगा। ये एक R के साथ में इसको भी उड़ा दो, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू फाइनल हो जाएगा आपका R अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा
अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। क्या आंसर यही है? आर अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है। बस करा दिया, जाने दो। लास्ट क्वेश्चन था, करवा दिया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था जो आप में से एक ने पूछे थे। इन द फॉलोइंग सर्किट द डायग्राम फिगर गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और एच के बारे में पूछा है एक स्टार फिगर के अंदर में। तो स्टार फिगर का सॉल्व करके मैं वैल्यू देखूंगा, अगर मुझे लगा कि ये आपके लेवल का है तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं। उसको सॉल्व करने के बाद देखूंगा, अगर वो आपके लेवल का है तो यहाँ पे आपको दे दूंगा उसका आंसर, और अगर वो आपके लेवल का नहीं है, वो जेई एडवांस का वगैरह का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो न्यूमेरिकल है। एक और के स्टार का एक क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टार वाला, तो एक वो भी आता है, लेकिन वो जेई एडवांस का है मेनली। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, इतने हार्ड लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैंने जितने न्यूमेरिकल आपको सिमेट्रिक सर्किट्स के एपिसोड्स में कराए हैं, आप अगर उतना भी कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उतना कर लो, आपको सारे आइडियाज आ जाएंगे क्या करना है बोल के। ये स्टार वाला मैं सॉल्व करके देखता हूँ, अगर वो आपके लेवल का रहा तो भेज दूंगा, और अगर लेवल का नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या रिमाइंड कर सकते हो, ऐप में पूछो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कंक्लूड करते हैं दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।